हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव। ऐसे तो आपने मेरे गांव देख रखा है चिक्सी, मगर मैं चिक्सी नहीं जा रहा, मैं अपने दादी घर जा रहा हूँ। मैं तो बहुत साल बाद, क्योंकि पापा के साथ ही मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो इस वजह से तो अब हम लोग सीधे चलते हैं ऑटो स्टैंड। मगर आप देख सकते हैं कितना भीड़ यार। अभी सुबह नहीं, मतलब कि अभी 2 बज रहे हैं, तो देखिए लगता है जाते जाते शाम हो जाएगा, क्योंकि एक बैक प्लान बन गया ना। क्या पापा बोले चलो मिल लेते हैं, वहाँ भी चाचा लोग रहते हैं, चलो चाचा लोग से मिल लेते हैं, तो एक बैक प्लान बन गया। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं ऑटो स्टैंड की तरफ। तो यहाँ पर अब ऑटो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटो यहाँ पर मिलता रहता है। तो हम लोग यहाँ से ऑटो पर बैठे, ऑटो बैठने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अब व्यू का मज़ा लेते हुए। तो अभी ये देख सकते हैं, अभी हम लोग जाना ही बाद में है। बट ये पुल आप देख रहे हैं बहुत पुराना पुल, इसके बगल में जबकि नया पुल बन गया है, फिर भी हम लोग गाड़ी आती है इससे, जाती है इससे और आती है उससे। तो आप एक देख सकते हैं पुल पार होने के बाद मैंने जैसा बताया था कि इधर अच्छे अच्छे ब्रांड वाले दुकान हैं, और इधर बैंक वैंक सब इधर ही SBI। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अम्बेडकर चौक। अम्बेडकर चौक से हम लोग सीधे अब ये एरके वाले रास्ते में नहीं जाएंगे, हम लोग को इधर जाना है। तो हम ये तो मैंने सोचा सिर्फ पटना में ही होता है ये बाउंड्री पर, बट यहाँ भी हो रहा है, अच्छा बात है। चलो अब देखते हैं। तो फिर हम लोग इधर से आगे बढ़ते ही जा रहे थे, तो हम लोग सीधे गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं, जहाँ आपको गांधी मैदान का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है गांधी मैदान का वीडियो और गांधी पार्क का वीडियो, तो आप ज़रूर जाकर देखें। तो यहाँ पर देखिए ये गांधी मैदान है और ये गांधी पार्क है। पूरा अंदर मैंने आपका पूरा वीडियो एकदम अच्छे से डिटेल से बना कर रखा है, डाला है, तो आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से आगे। अब हम लोग व्यू का मज़ा लेते हुए, तो भाई ऑटो वाला इतना स्पीड चला रहा था, मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्पीड चला रहा था। तो ये देख सकते हैं धान वान सब कट चुका है, क्योंकि अब धान का सीज़न ख़त्म हो गया है ना, जैसा मैंने आपको बताया था। तब हम लोग चलते हैं मज़ा कर सफ़र का मज़ा लेते हुए। तो भाई इधर गन्ना का भी खेती हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही गन्ना था। मैं तो वीडियो में ले नहीं पाया, क्योंकि इतना फास्ट ऑटो चला रहा था। फिर देखिए भाई क्या नदी है, ये लगता है दरधा नदी है, क्या पता कौन नदी है भाई। बहुत ज़्यादा ही ब्रिज, बहुत ज़्यादा ही लंबा था ये ब्रिज, कम से कम 1/2 किलोमीटर का तो होगा। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जूम करके लिया था। देखिए अभी भी पुल ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ही लंबा पुल था, 1/2 किलोमीटर से ज़्यादा पुल था लंबा। फिर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे, अब हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं स्लैश एंड बर्न जिसको बोलते हैं ना एग्रीकल्चर, वो यहाँ हो रहा था। क्योंकि जब धान वान कट जाते हैं ना, तो जो कटने के बाद जो बच जाता है उसको जला दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो फिल्टराइज हो जाए, इसी वजह से। तो अब हम लोग यहाँ सब बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे इस्लामपुर के बाद वहाँ से हम लोग गाड़ी लेंगे। तो इस्लामपुर भी बहुत दिन हो गया था घूमे में, और पापा तो बता रहे थे कि बहुत अच्छा मार्केट हो गया वहाँ पर का। तब हम लोग सीधे चलते हैं इस्लामपुर। तो ये हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। तो ये देख सकते हैं इधर आम की भी खेती बहुत ज़्यादा ही होती है भाई। इधर तो खेत और फार्म बहुत हैं, तालाब वालाब भी थे, बट मैं ले नहीं पाया, क्योंकि वो उस साइड थे, मैं इस साइड बैठा हुआ था नहीं, इस वजह से। तो भाई अब हम लोग सीधे पहुँच गए इस्लामपुर। और सही में भाई इस्लामपुर का मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो जहानाबाद से भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग शुरुआत है, क्योंकि बस स्टैंड सब चेंज हो गया। पहले बस स्टैंड में दिखाऊंगा आपको कहाँ पर था और अब कहाँ पर आ गया। अभी हम लोग को यहाँ से कम 2 किलोमीटर जाना है दूसरा ऑटो लेने के लिए। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से ऑटो स्टैंड, फिर वहाँ से ऑटो लेंगे, और वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर का। तो ये देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा ही मस्त, मतलब कि हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही मार्केट बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं हर जगह आपको कुछ ना कुछ की दुकान दिखी करेगी। और ये देखिए मॉल वॉल सब खुल चुका। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इस्लामपुर छोटा सा था। हम लोग जब बचपन में आते थे कुछ दुकानें हुआ करती थी, बट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही दुकान, हर जगह रेस्टोरेंट। और भाई ये मॉल तो मतलब कि 3 मॉल मैंने देख लिया अभी तक, अभी ये देख सकते हैं। और हम लोग सीधे चलते हैं। और पहले जो लगता है बस स्टैंड था ना, यहीं पर था, ये जो प्याज व्याज का देखे ना उसके पीछे था, बट अब बस स्टैंड वहाँ चला गया। फिर यहाँ से अभी भी 1/2 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं थे पहले तो, बट अब सोचिए वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से 1/2 किलोमीटर और जाना है। तो हम लोग सीधे चलते हैं ऑटो स्टैंड। बट अब देखते हैं और भी है सब, तो आपको दिखा देता हूँ भाई। डबल टेकर बस भी यहाँ लग रही है, मतलब कि यहाँ से दूर का भी सफ़र हो रहा है। हम भी देखते हैं कहाँ का सफ़र हो रहा है। तो बस पता चला कि यहाँ से टाटा और रांची भी बस जाती है, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा गाँव है, क्या बोले अब हम तो मेरा चिक्सी भी गाँव है, ये भी मेरा गाँव है। तो वो बोल रहा था मैं रायमंड्स का शोरूम भी लगा रखा था भाई। मतलब मैं इसलिए बोला था ना कि मैं तो ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं है, बट
इस जगह जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ देखना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि बहुत छोटी जगह है यार ये, बट फिर भी नालंदा ज़िला है तो भाई होना चाहिए। तो अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं और देख सकते हैं फूड पे भी दुकान लगा रखी थी, बट बहुत ज़्यादा ही बड़ा मार्केट था। अभी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, जब पूरी वीडियो आप देखिए तब बोले हाँ मार्केट था अभी अच्छा। अभी तो सब्ज़ी मंडी चालू भी नहीं हुआ फिर भी सब्ज़ी बिक रहा है। अभी मैं सब्ज़ी मंडी दिखाऊंगा मुझे, क्योंकि याद है कि यहाँ का सब्ज़ी मंडी एक पर्टिकुलर अलग स्पेस में है। तो अभी हम लोग सीधे चलते थोड़ा सा आगे, मिठाई उठाई की भी दुकान है। हाँ ये देखिए ये जो सामने दिख रहे हैं ना, इसमें जितना दूर तक अंदर तक जाइएगा पूरा सब्ज़ी मंडी है। उसके बगल में जो होगा ना पुलिस स्टेशन होगा पुराना ज़माने वाला। हाँ देखिए ये है पुलिस स्टेशन। अब हम लोग सीधे चलते हैं आगे, ये रहा मेरा भाई और उसके यहाँ मेरे पापा हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे आगे। अब ऑटो बस मिल जाएगा, 5 मिनट चलना है बस। और भाई ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ही था भाई, बज के भाई चलना पड़ रहा था। तो देख सकते हैं इधर से आप पटना जा सकते हैं, और इधर जिधर से हम लोग पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे ना, ये रास्ता से इधर से आप जहानाबाद और गया की तरफ, और इधर से आप जा सकते हैं राजगीर। मतलब समझिए ये 3 जगह इधर से आप जा सकते हैं, वो भी बड़े बड़े सिटी। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं। बस अब यहाँ पर ऑटो का इंतज़ार करना था, ऑटो मिल नहीं रहा था, तो पापा बोले कि थोड़ा देर और आगे चलो। तो हम लोग थोड़ा देर और आगे चल लेते हैं, बट ऑटो मिल गया था फाइनली बहुत देर के बाद, और शाम भी होने चालू हो गई थी। हमको तो लग रहा था कि घर जाते जाते अंधेरा ही होने वाला है। तो अब ये देख सकते हैं ये अभी तक मार्केट चल ही रहा है, बट हम वहाँ से 3 किलोमीटर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग को बस ने उतारी थी। अब सोचिए 3 किलोमीटर से अभी तक बाज़ार चल ही रहा है। तो भाई जहानाबाद से बड़ा है, जिसको बुरा लगे भला लगे, बट जहानाबाद से बड़ा है इसका बाज़ार। मैंने और जब क्यों किया है, क्योंकि मैं जहानाबाद में बच्चे से बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे समझ में तो आ रहा है कि वहाँ का बाज़ार कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं, बट यहाँ का बाज़ार बड़ा है जहानाबाद से। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे व्यू का मज़ा लेते हुए, और अब चलते हैं सीधे दादी घर मज़ा करने। भाई ट्रैफिक जैसे मैंने बताया था आपको कि ट्रैफिक लग रहा है, देखिए ट्रैफिक लग चुका है भाई। और ये देख सकते हैं बस सब जा रही थी, और पूरा शाम हो चुका था, फाइनली सूरज डूब चुका था। अब हम लोग चलते हैं सीधे व्यू का मज़ा लेते हुए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर वंदिर सब है, और हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर भी स्टेशन आ गया, बट रात हो चुकी है इसलिए स्टेशन से नज़र नहीं आ पा रहा है। बट स्टेशन का मैं व्यू अगर कल आते वक्त आपको रहेगा तो कल आते वक्त मैं स्टेशन का व्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं घर, बस पहुंच ही गए 5 मिनट, क्योंकि वहां से मेरे घर 2 किलोमीटर और है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो थोड़ी सी स्वाइप हो रही है, क्योंकि ना यहाँ पर डाइवर्सन है, यहाँ पर रोड नया बन रहा है इस वजह से। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने दादी घर। बस से पहुंच ही गए। वो सामने जो गांव दिख रहा है ना वही है, बट उसको घुमा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा नहीं जा सकते हैं, सीधा खेत खेते कैसे जाएंगे। तो वही घुमा के फिर रोड से। तो बस ये सब पार करने के बाद मेरा दादी घर बस पहुंचने वाले हैं। बहुत दिन के बाद आ रहे भाई, फाइनली हम ऑटो से उतर चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मैं मिलने के लिए यहाँ के लोगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बाद आ रहा था। आपको मजाक लग रहा हो, बट इन माई ओपिनियन मैं तो 1.5 साल बाद आ रहा हूँ। मेरे पापा और अब्बू का पता नहीं, क्योंकि मैं आता रहता हूँ जब अकेले, बट मैं भी बहुत ज़्यादा दिन से नहीं आया था भाई। हमारे एंट्री के लिए तैयारी बहुत अच्छा कर रखा था, अरे हमारे लिए नहीं था, क्योंकि आज शादी है ना, बारात आ रही है इसी वजह से। तो हम लोग सीधे चलते हैं, पहले घर पे मिल लेते हैं बैग वगैरह रखने के बाद, और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हम लोग घर पे बैग वगैरह रख के आ चुके थे, और जैसा कि नमाज़ का टाइम हो गया तो हम लोग और मेरा भाई जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जानते हैं मगरिब का ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो हम लोग सीधे चलते पहले नमाज़ पढ़ने, फिर बाद में आपको पूरा गाँव और अच्छे से सब कुछ दिखा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर मस्जिद भी है, छोटी सी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है। हम वहाँ अक्सर नमाज़ जब भी आते हैं पढ़ ही लेते हैं। तो ये रहे हमारा पेश इमाम साहब। तो हम लोग चलते सीधे नमाज़ पढ़ने। तो ये हो गई हमारी नमाज़ मुकम्मल। अब हम लोग सीधे चलते हैं आपको घुमाने अच्छे से अपने गाँव। अगर आप भी नहीं हो सका तो सुबह में ज़रूर घुमा देंगे। तो इधर से आप देख सकते हैं क्या मस्त सजाया है। ये एक टेंट है जहाँ खाना वाना होगा। अब सीधे चलते हैं हम लोग दूसरे टेंट में। तो दूसरे टेंट ये है जिसमें दूल्हा वाला बैठेगा ना, वो वाला टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं सामने दूल्हा भी आया नहीं है, बस आने वाला है बस 5 मिनट में, क्योंकि हम लोग भी तो भाई उसी के लड़के वाले की तरफ से ना। तो ये आ चुके हैं। लड़की की एंट्री बहुत धूमधाम से हुई है। उसके बाद देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा था लड़का की एंट्री। भाई वीडियोग्राफर तो बहुत थे, 5-6 वीडियोग्राफर थे। फिर ये देख सकते हैं पटाखे वड़ाखे फूट रहे हैं, मज़ा आ रहा था देख देख के। ऐसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था भाई। एक यही तो होता है जो हम लोग आते हैं एंजॉय करने। तो पटाखे वड़ाखे सब फूट चुके थे। फूटने के बाद अब हम लोग को मिलते हैं आपसे सुबह में। तो
ये हो गई सुबह। सुबह होते ही आपको क्या व्यू आ रहा था भाई, मतलब सुबह हुआ ना, आँख खोला जैसे ही और फिर बाहर आए ना, क्या एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे मिट्टी अभी जो होते हैं ना, इन लोगों ने भिंगा के उसमें आलू लगाया तो और मीठी मीठी खुशबू आ रही थी मिट्टी की, और मस्त लग रहा था। तो फिर हम लोग चलते हैं अब घर जहानाबाद की तरफ। तो हम लोग पहले पापा बोले सबसे मिल लेते हैं, तो हम लोग चलते हैं। सिर्फ बहुत से कुछ मतलब अंकल है ना, उनसे मिल लेते हैं। तो अंकल को मिलने के बाद तो पापा बोले चलो खेत से होते हुए घूमते हुए आराम से चलेंगे। तो हम बोला और अच्छा है, खेत भी देख लेंगे भाई अपना कहाँ क्या है। तो भाई खेत से हम लोग होते हुए जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं सामने जो है ना सरकारी स्कूल है। अभी हम उसके पास अगर क्या पता उधर से जाते हैं, मेरे तो याद भी नहीं किधर से जा रहे हैं। तो बट पापा बोले कि पापा को याद होगा ना यार, उन लोग बचपन से यहीं रहे हैं तो उनको तो याद होगा ना। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब जहानाबाद की तरफ। तो बस हम लोग जा ही रहे थे। तो ये देख सकते हैं हर तरफ पूरा धान वान कट चुका था। अब इसके बाद ये मैंने जैसे बोला था कि आपको जूम करके दिखाऊंगा, तो बस अभी तक सन राइज़ नहीं हुआ। आप सोचिए सूरज नहीं निकला नहीं अभी तक, बट क्योंकि अभी लग रहा है 9 बज रहे हैं, फिर भी अभी तक सूरज नहीं निकला। बट अब हल्का हल्का निकल रहा है। मैं आपको ब्राइटनेस लो करके दिखाता हूँ, देखिए हल्का हल्का अभी तक सूरज निकल रहा है। और ठंड यार, सही बोलते हैं कोई गाँव की ठंड बहुत ख़राब होती है और गाँव की गर्मी बहुत ख़राब होती है। तो हम लोग सीधे आ गए अब रोड पे आने के बाद क्या पता गाड़ी मिलती कि नहीं। एक तो गांव में ये बहुत दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी मिलती नहीं, बट यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी क्योंकि ये रात की रोड है ना, तो मिलनी तो चाहिए थी। तो ये रहा हमारा गांव। तो फाइनली अपने गांव को बाय करने के बाद हम लोग अब चलते हैं सीधे जहानाबाद, क्योंकि सामने गाड़ी आ गई थी। तो अब बस सामने ही गाड़ी आने वाली थी। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट अब दिखेगा ये आ गई ना गाड़ी। तो हम लोग सीधे बैठते हैं अब गाड़ी पे बैठने के बाद हम लोग चलते हैं अब जहानाबाद। बट ये उन लोग को जहानाबाद नहीं ले जाएगी, अब ये ले जाएगी इस्लामपुर स्टेशन तक। वहाँ से फिर हम लोग को लेना पड़ेगा दूसरी बस या कोई गाड़ी। तो बाय बाय अपने घर को कहते हुए फिर हम लोग सीधे चलते हैं अब इस्लामपुर। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं सुबह में आपको स्टेशन दिखाऊंगा, तो वो सामने देख रहे हैं ना स्टेशन है, क्योंकि इतना कुहासा है ना कि सामने की मतलब कि 100 मीटर के दूर की भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा हो रहा था भाई, मैं तो सोचा था बस वाला कैसे बस चला रहा, बहुत ज़्यादा ही कुहासा। आपको मजाक लग रहा होगा बट मेरे वीडियो में नहीं आ रहा था। और ठंड भी उतनी ही आ रही थी भाई, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट कि जहानाबाद और चिक्सी विक्सी में तो इतनी ठंड है भी नहीं जितनी यहाँ ठंड है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं। ये देख सकते हैं बच्चे बट गाँव के बच्चे में बहुत दम होते हैं यार। हम लोग को ठंड लग रही थी, वो लोग दौड़ रहे चल रहे रहते हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब जहानाबाद की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे उतर जाएंगे तो 10 मिनट में, क्योंकि यहाँ से उतरने के बाद देखिए जैसे हम उतर गए, उतरने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ खा पियेंगे, चाय वाय पियेंगे। तो बट फाइनली अब्बू बोले नहीं, जहानाबाद की गाड़ी लगी हुई है। सही में जहानाबाद की गाड़ी निकल रही थी, हम लोग जल्दी से इधर हैं। तो फिर हम लोग को टिकट मिल गया। ये रहा जहानाबाद जाने का टिकट और ये रहा व्यू आपका प्यारा सा जहानाबाद जाने का। तो ये देख सकते हैं कि मस्त व्यू आ रहा था, क्योंकि अब हल्का हल्का सूरज निकल चुका था। और ये वही नदी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दरता बहुत बड़ी नदी थी। आप देख सकते हैं जैसे में लग रहा है कि जंगल वंगल है नीचे, बट जब पानी आता है ना सब पेड़ वेड़ सब गायब हो जाता है। तो फाइनली बहुत देर के बाद हम लोग जहानाबाद पहुँच गए थे। तो ये देख सकते हैं अगर आप जहानाबाद गए तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग कहाँ बस पुल के पास हम लोग आ ही गए हैं। ये रहा पुल के इस साइड का SBI का सीन है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने घर, क्योंकि जहाँ हम लोग बस से उतर चुके थे। तो अब लोग सीधे चलते हैं अपने घर। और बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, क्योंकि कल से आज तक बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्योंकि अभी देख सकते हैं सुबह ही हो रही थी, 10 बज चुके थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।